पहले हमने बॉडी प्लॉट की अंडरस्टैंडिंग के शुरू किया था और हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करने से पहले हमने एक लो पास फिल्टर का बॉडी प्लॉट देखा था, उसकी रेशनल को देखा था। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और लेट से हम दूसरे कुछ सर्किट्स को देखते हैं और फिर उनका देखते हैं कि उनका बॉडी प्लॉट किस तरीके से बनेगा और उसके अंदर क्या चीज़ें क्या बातें पाई जाती हैं। सबसे पहले हम एक आरसी सर्किट देख चुके हैं। अब हम एक और आरसी सर्किट देख रहे हैं, लेट से विच इज लाइक दिस। तो हमने बेसिकली रेजिस्टर और कैपेसिटर की पोजीशंस को स्विच कर दिया और अब हमारे पास इसका रिस्पांस क्या आएगा। तो अब जो इसका रिस्पांस बनेगा वो होगा वी नॉट अपॉन वी एन इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर माइनस जे ओमेगा सी। सॉरी, ये हो जाएगा जे अपॉन ओमेगा सी। सो लेट से हम यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेते हैं तो डेट वुड बिकम ओमेगा आर सी अपॉन ओमेगा आर सी माइनस जे, एंड से हमने से उसी तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जे से, तो वी वुड हैव जे ओमेगा आर सी अपॉन, अगर आप देखें तो 1 प्लस जे ओमेगा आर सी। So v naught upon vn is equals to this. V naught upon vn is equals to j omega r c upon 1 plus j omega r c. अब हम ये सोचें कि इसका प्लॉट जो है वो होगा वो किस तरीके से बनेगा, हाउ इज इट गोइंग टू वर्क। अच्छा, तो एट ओमेगा इज इक्वल्स टू जीरो व्हाट वुड हैपन एट ओमेगा इज इक्वल्स टू जीरो, अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो इसका रिस्पांस आएगा वो ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट h of j omega का मैग्नीट्यूड। तो h of j omega at omega is equals to जीरो, अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि इसका जो रिस्पांस टू जीरो। फिर क्या होगा कि अब हमने ओमेगा को थोड़ा बढ़ाना शुरू किया, तो अपने पास मार्क कर लेते हैं, so this is omega is equals to omega naught which is in fact equals to 1 over rc। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1 ओवर rc है, लेकिन इससे पीछे पीछे क्या होगा, अगर हमसे पीछे अगर आप देखें तो एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 ओवर rc, तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि दिस वेक्टर इज सो स्मॉल कि भाई नेग्लिजिबल है कंपेयर टू 1। लेकिन अब आपके पास अगर आप यहाँ देखें तो j ओमेगा rc अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, छोटी ही वैल्यू से ही, बट इट इज इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, सो इट कीप्स ऑन ग्रोइंग। अच्छा, और ये ग्रो बताएगी, तो जनाब ये जो है वैल्यू ग्रो होते होते यहाँ for j omega rc, or it is going to be a very small number, and definitely this number is going to be much smaller than 1, I would say। At omega is equals to 1 over rc क्या होगा, at omega is equals to 1 over rc, ये चीज जो होगी हमारे पास आपको पता है कि बराबर हो जाएगी j omega rc बराबर हो जाएगा 1 के, तो it is going to be j upon 1 plus j, यानी j upon 1 plus j का मतलब है, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये वही 1 over अंडर रूट 2 वाला मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर हम इस पॉइंट पर देखते हैं कि हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या हुआ है, तो that is going to be 0.707। और फिर हम जब आगे चलते जाएंगे तो फिर क्या होगा कि व्हेन एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, आपको पता है कि फिर 1 इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू जे ओमेगा आर सी। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि वी नॉट ऊपर वी एन, इफ वी टॉक अबाउट ओमेगा वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, so what we would have is v naught upon vn is approximately equals to, and by the way this is the same thing which is h of j omega we are talking about। तो v नॉट ओवर वी एन का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बराबर हो जाएगा
j omega RC over j omega RC which is equals to 1। इसका मतलब इससे काफी आगे जाके अगर आप देखें तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू रीच 1। अगर हम ये देख रहे हैं तो इस सर्किट का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बन रहा है। अच्छा, अब ये तो h ऑफ j ओमेगा है। अगर मैं बात करता हूँ h ऑफ j ओमेगा इन dBs की, h ऑफ j ओमेगा इन dBs, तो 20 log करना होता है h of j omega। 0 का करेंगे तो in fact it is not really defined at omega is equals to 0। let's just don't talk about this point। at omega is equals to omega naught आपको पता है जी ये जो पॉइंट होगा ये -3 dB पॉइंट होगा। at omega is equals to omega naught this is going to be -3 dB and उससे आगे कहीं जाके it is going to be 0। तो आपके पास जो ग्राफ होगा वो कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड इट इज गोइंग लाइक दिस। और अब ये वाला जो पॉइंट है ये है 0 dB। अगर हम बॉडी प्लॉट वाली बात करें तो बॉडी प्लॉट कहता है कि भाई इस तरीके से लेकर ना चले आप इसे। सो व्हाट वी डू इज वी डू एन अप्रोक्सीमेशन। we make our life very simple। it's going to be a straight line up till cutoff frequency and after it falls down like this। तो ये बात होती है, आपकी अप्रोक्सीमेशन है यहाँ पे यकीनन, लेकिन इट इज मच इजियर टू प्लॉट कि आपसे भी देखें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ है और उससे ये चीज होगी। तो ये हमने चीज बना ली है। अच्छा, इसी चीज को अगर हम बॉडी प्लॉट वाली टेक्नोलॉजी के लिहाज से देख रहे होते हैं, सो देयर इज हाउ कैन वी ड्रॉ इट विद रिस्पेक्ट टू बॉडी प्लॉट्स थिंग। तो बॉडी प्लॉट वाली जो चीज है जो हमें सिखाती है वो ये कहती है, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द सेम थिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम बॉडी प्लॉट। और वो ये है भाई कि देखिए डिनोमिनेटर में जो फैक्टर था उसने -20 dB पर डेकेड का स्लोप दिया। तो न्यूमरेटर में जो फैक्टर होगा वो क्या करेगा, वो फिर +20 dB पर डेकेड का स्लोप देगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इज अ लाइन ऑफ +20 dB पर डेकेड पॉजिटिव स्लोप की लाइन। दिस इज गोइंग टू बी अ लाइन ऑफ पॉजिटिव स्लोप 20 dB पर डेकेड। अच्छा, डिनोमिनेटर ने बाद में ये अगर आप देखिए जो न्यूमरेटर वाला फैक्टर है j ओमेगा RC, वी टॉक अबाउट द न्यूमरेटर फैक्टर j ओमेगा RC, तो ये तो बिल्कुल शुरू की फ्रीक्वेंसी से काम करना शुरू कर रहा है और इसलिए 20 dB पर डेकेड की लाइन है। 1 प्लस j ओमेगा RC ये कब काम करना शुरू करेगा, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। तो वंस वी हैव ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, so this line would have a slope as we see here। और यहाँ से फिर एक फैक्टर शुरू होगा जो कि -20 dB पर डेकेड की लाइन। तो ये 20 dB पर डेकेड और यहाँ से एक लाइन आनी है which is going to be -20 dB per decade। So you can well imagine if this is 20 dB per decade slope and this is a slope of -20 dB per decade, what is going to be the resultant of the two? 20 dB upside, 20 dB going down, so the result would be a straight line and this is what we have। तो अब अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं बॉडी प्लॉट के लिहाज से तो भाई ये चीजें काफी सिंप्लीफाई हो जाती हैं इसको बनाना और इमेजिन करना। एंड लेट मी टेल यू बॉडी प्लॉट वंस अगेन आई वुड लाइक टू इटरेट दैट body plot is not for accuracy। body plot is to give you a quick idea कि where are the things heading with respect to frequency response, what is going to happen if you work on a certain frequency range। yes there is going to be some ambiguity around ओमेगा नॉट, लेकिन हम उधर नहीं देख रहे होते, हम ये देख रहे होते हैं यार आप इतनी बाउंड्री कंडीशन पे क्यों खेल रहे हैं। इफ यू नो दैट दैट इज अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक जगह पे थ्रेशोल्ड है तो आप उससे पीछे रहें। तो बजाय इसके कि हम इतनी सारी साइंस लगाएं, हमें एक अंदाजा हो जाता है कि भाई कौन सा रीजन है जहाँ पे हमें ऑपरेट करना है, कौन सा रीजन है जहाँ पे ऑपरेट नहीं करना। सो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये आपको ग्राफ बता रहा है, आप चाहे बॉडी प्लॉट से देख लें, आप देख लें जो कि हमने मैग्नीट्यूड से अच्छी तरीके से करके बनाया, whatever you try you would find कि हमें मैसेज एक ही मिल रहा है कि अराउंड ओमेगा नॉट के बाद जो फ्रीक्वेंसी आप इनपुट पे भेजेंगे वही आउटपुट पे मिल रही होगी, बिकॉज वी हैव अ 0 dB देयर, दिस इज 0 dB
which is a magnitude of 1. So ये है कि अगर आप इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हैं तो 0 dB means whatever is the input is going to be the output. If you are below that frequency, then your output is going to be seriously affected and it is going to be in the negative domain. आप देख लीजिए कि वन नेगेटिव डोमेन का मतलब क्या है। नेगेटिव का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड आपको आउटपुट का जो होगा वो इनपुट से काफी कम मिल रहा होगा। तो आपने इसका मतलब ये कि ओमेगा नॉट से अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर होंगे तो आपको जितना इनपुट भेजेंगे उतना आउटपुट मिलेगा, अगर उससे कम होंगे तो जितना इनपुट भेज रहे होंगे उससे कम आउटपुट हो रहा होगा। सॉरी, अगर आपने इनपुट जो भी दिया है टू फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, यू विल बी गेटिंग द सेम रिस्पॉन्स। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर अ फ्रीक्वेंसी लेस देन ओमेगा नॉट तो आपको कम एम्पलीट्यूड। इधर एक सवाल ये बनता है यार ज्यादा नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकता, बिकॉज इट इज अ पैसिव सर्किट। इन अ पैसिव सर्किट यू डोंट गेट रिस्पॉन्स जहाँ पे आउटपुट इनपुट से ज्यादा हो। पैसिव सर्किट्स रिस्पॉन्स को बढ़ा नहीं सकते। इन अदर वर्ड्स, पैसिव सर्किट में आपके पास ये 1 की लाइन क्रॉस नहीं होगी। पैसिव सर्किट में यू कैन नॉट हैव अ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 0 dB। सी दिस इज द पैसिव सर्किट, देयर इज नो एक्टिव कंपोनेंट, diode, transistors out there. So you cannot have a response greater than 0 dB or in magnitude scale a response greater than 1. ये बात समझ लीजिए। अब इसी चीज को देखने के बहुत सारे अंदाज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सर्किट है, आप सिर्फ इस सर्किट की शक्ल देखें। आप जो इनपुट भेजेंगे आउटपुट पे क्या आएगा। लेट से मैं डीसी की बात करता हूँ। डीसी का मतलब है ओमेगा इज इक्वल्स टू 0। मैं डीसी फ्रीक्वेंसी भेज रहा हूँ, डीसी को तो कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा। भाई अगर कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा तो आउटपुट पे वोल्टेज क्या होगा। लेट से मैंने यहाँ से 1 वोल्ट भेजा तो अब वो आउटपुट पे क्या आएगा। अब उसका सही जवाब ये है कि देखिए आउटपुट पर जो वोल्टेज है 0 इस वजह से बिकॉज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, so no current is flowing through the resistor. The potential at the lower terminal is 0. Since there is no potential difference across the resistor, तो जो नीचे का potential ऊपर था इसलिए यहाँ 0 आया। लेट से मैं यहाँ से ग्राउंड रिमूव कर दूं तो आपका आउटपुट पे 0 भी नहीं मिलेगा। इस नुक्ते को समझना चाहिए। एनीवे, तो अगर मैं डीसी भेज रहा हूँ तो मुझे आउटपुट पे 0 मिल रहा है, चाहे आप जितना सारा डीसी भेज दीजिए। अच्छा, अगर इसी तरीके से अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू करूँ, then slowly this capacitor would start becoming शॉर्ट सर्किट। अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो जो इनपुट है वही आउटपुट पर आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यही मैसेज तो ये दे रहा है कि द इनपुट इज फ्रीक्वेंसी इज 0, डीसी है तो डीसी पे आपको आउटपुट पर कुछ नहीं मिलेगा। फिर जैसे जैसा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे आपके पास आउटपुट बढ़ता जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कितना मिल सकता है, इनपुट के बराबर, यानी आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट, वी नॉट अपॉन वी एन इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द बेस्ट यू कैन गेट। तो ये आप देख लीजिए सर्किट से भी हमारी अंडरस्टैंडिंग ये बनती है। मोर ओवर मैंने किया है, मैंने आर और सी को कंपेयर टू द लास्ट सर्किट इन द लास्ट वीडियो हमने इसे इंटरचेंज किया है। जब यहाँ पर कैपेसिटर और यहाँ रेजिस्टर था, इट वाज अ लो पास सर्किट। अब यहाँ पे कैपेसिटर आ गया, यहाँ रेजिस्टर आ गया, दैट इज गोइंग टू बी अ हाई पास सर्किट। हाई पास सर्किट में क्या होता है, हाई पास सर्किट में ये होता है कि लो फ्रीक्वेंसीज को नहीं जाने देता और हाई फ्रीक्वेंसीज को आसानी से जाने देता है। हम लोग ये समझते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी के सर्किट में जो लो पास फिल्टर था तो उसके अंदर था 1/1 प्लस जी ओमेगा आर सी डिनोमिनेटर में। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अगर हम हाई पास फिल्टर का देखेंगे तो न्यूमरेटर में 1 प्लस जी ओमेगा आर सी, नो सर ऐसा नहीं होगा। बल्कि अगर आप इस लिहाज से थ्योरी को देखते हैं, सो दिस इज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फॉर अ हाई पास सर्किट। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया हाई पास सर्किट का, जिसमें हमने जीरोस का भी इफेक्ट देख लिया कि वो क्या कर रहे होते हैं, पोल्स का भी इफेक्ट देख लिया कि वहां क्या कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसी एक्सरसाइज को हम थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। लेट्स से मुझे एक बैंड पास फिल्टर बनाना है। अब बैंड पास फिल्टर क्या होता है, बैंड पास फिल्टर वी ऑल नो कि हम जो उसकी शक्ल देखते हैं वो ये होती है कि जी ऐसा होना चाहिए। ये फ्रीक्वेंसीज जाएं और ये फ्रीक्वेंसीज ना जाएं। दिस इज एच ऑफ जी ओमेगा, द मैग्नीट्यूड। अब हम थोड़े से रियलिस्टिक हो जाते हैं। दिस इज व्हाट वी वांट टू क्रिएट। अब हम इसमें बात देख रहे हैं कि भाई देखो, ये जो है, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो लाइन है तो बड़ी वर्टिकल है। अगर ये ज्यादा वर्टिकल, इतनी वर्टिकल ना हो, थोड़ी
कम वर्टिकल हो तो चलेगा, चले बकराहत इसकी इजाजत आपने दे दी। अगर मैं एक ऐसा रिस्पॉन्स बना सकूं सर्किट का, तो will that be okay? Okay, we can live with that to some extent. ये देखते हैं। So this is the h of j omega that we are targeting. अच्छा जी, अब बोर्डे प्लॉट के लिहाज से हम क्या कर सकते हैं इस चीज में? तो बोर्डे प्लॉट के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे राइट दिस इज गोइंग टू बी h of j omega in dB scale. What we are targeting is say 0 dB till here, और यहाँ पे रिस्पॉन्स होना चाहिए 0 dB। इसके बाद रिस्पॉन्स हो जाए नीचे, इससे पहले रिस्पॉन्स आ जाए नीचे, फैक्ट इसको मैं ये कहूँगा ये नीचे जा रहा है। सो अब आई वुड लाइक यू टू सी जस्ट दिस पोर्शन, ठीक है? सो दिस इज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स जो भी हमने देखा, ये एक हाई पास सर्किट का था। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें कि ये क्या सर्किट है, तो ये वो रिस्पॉन्स है जो कि एक लो पास सर्किट का था। अच्छा, this is the cutoff frequency, let me call it omega naught 1, this is the cutoff frequency which is called omega naught 2। so इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सर्किट है वो कैसा सर्किट होगा? हमारे पास जो सर्किट होगा वो बेसिकली एक सर्किट होगा ये, लेट्स कॉल इट R1 C1, और हमारे पास एक सर्किट होगा ये, एंड से दिस इज R2 and C2। तो हमें ये पता है कि ओमेगा नॉट 1 इज इक्वल्स टू 1 ओवर R1 C1, और हमें पता है कि ओमेगा नॉट 2 इज इक्वल्स टू 1 ओवर R2 C2। तो अब हमें करना ये है कि लेट से हम एक इनपुट देंगे, वो लोअर फ्रीक्वेंसीज को तो रोकेगा और हायर फ्रीक्वेंसीज को जाने देगा। अच्छा, इसके अंदर लेकिन ये जरूरी है अब कि ओमेगा नॉट 2 शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट 1, जैसे कि हमें यहाँ नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि 1 ओवर R2 C2 should be greater than 1 over R1 C1, or in other words R1 C1 should be greater than or very very greater than R2 C2। तो अगर R1 C1 बहुत बड़ा होगा और R2 C2 छोटा होगा तो हमारे पास ये चीज हो सकेगी कि we will have the frequencies। अच्छा, अब मैं आपके सामने दो सर्किट्स इसको प्रेजेंट करता हूँ, आप मुझे गौर कीजिएगा एंड डिसाइड इट फॉर सेल्फ कि which circuit is better and why। This is V1, this is V0, this is C1 R1 R2 C2। This is one possibility, let me call it A। The other possibility is of course the reverse of it, R2 C2 and C1 R1। This is V0 and this is V. Let me call it B। So in these two circuits, which will be a better for that? ये आप लोगों ने सोचना है, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट। हमने किया किया है, हमने किया ये है कि हमें सिर्फ ये पता चला कि हमें क्या शेप चाहिए था, और जो हमें शेप चाहिए था उस शेप के लिहाज से हमने सोचा एंड वी हैव डिजाइन्ड द सर्किट। तो अब आपको किस तरह का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चाहिए
लिए आपको जिस तरह का भी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस चाहिए हो, आप उस तरह के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के लिए कैसा सर्किट बनना चाहिए, यू आर नाउ एबल टू डिजाइन द सर्किट्स which can produce whatever frequency response you have. So either आप सर्किट से यहाँ भी आ सकते हैं, and Bode plot is such a powerful method कि आप इसके जरिए सर्किट भी डिजाइन कर सकते हैं. So it works both ways and therefore it's an excellent tool. आपको सर्किट के बारे में जो इनसाइट बोडे प्लॉट के जरिए मिलती है, इट इज अनपैरेलल्ड. तो ये जो है ये बोडे प्लॉट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि अभी आपने देखा. अच्छा, आप कह सकते हैं कि सर वो तो ठीक है बट दैट वाज द आइडियल वन, एंड यहाँ पर आपने जो किया है ये तो बड़ा एक ट्रेपेजॉइडल सा बना है. फाइन, ट्रेपेजॉइडल बना है, इसका मतलब है दिस इज 20 dB per decade and this is minus 20 dB per decade. Okay, you can make it 40 dB per decade or you can make it 60 dB per decade. Can you think how? You can make it 20 dB or 40 dB or 60 dB per decade by adding the number of zeros and poles. अभी जो आपने यहाँ पे सर्किट किया है, आप इस सर्किट की जगह पे लेट्स से आप इसी सर्किट के दो तीन वर्जन लगा दें. So what would happen? आपके पास स्क्वायर्स और इस तरह के सर्किट्स आ जाएंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस, एच ऑफ ओमेगा की बात हो रही है. We have a circuit of 1 plus j omega RC into 1 upon 1 plus j omega RC. There are two RC circuits exactly like the same. So what would be the overall response? It's going to be 1 upon 1 plus j omega RC the whole square. So जब एक सर्किट, अभी दोनों सर्किट कब एक्टिव होंगे? At omega is equals to 1 over RC. तो फिर एक सर्किट की वजह से हमें क्या मिलेगा? माइनस 20 dB per decade. दूसरी की वजह से क्या मिलेगा? माइनस 20 dB per decade. So we would have a slope of minus 40 dB per decade. तो इसका मतलब ये है कि आप इसके इंस्टेंसेस बढ़ा दीजिए, आपके पास इसका जो लाइन का स्लोप है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं. तो आप देख रहे हैं लाइन का स्लोप हम बेहतर कर सकते हैं. The downside is the circuit is going to be more complex. It will add more poles into it, and whenever we have more poles into the circuit, that disturbs the stability of the circuit. जितने ज्यादा सर्किट में पोल होते हैं उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी के मसाइल पैदा होते हैं. अब स्टेबिलिटी के क्या इश्यूज होते हैं वो हमने सब्सिक्वेंटली लेक्चर्स में देखना है, वो रिव्यू वाली चीजें तो नहीं. तो ये इसलिए स्टेबिलिटी के हवाले से चीज है. और बेसिकली दिस इज जस्ट अ रिवीजन ऑफ बॉडी प्लॉट. ये आपको मैंने गाइड कर दिया. आई एक्सपेक्ट कि आप इसके बाद आगे जो चीजें वो कर सकेंगे, और अपने तौर पे बॉडी प्लॉट को स्टडी जरूर कीजिए. मैं बॉडी प्लॉट पे भी अगर करना हो तो मुझे कम से कम 2-3 क्लासेस और करनी पड़ेंगी, लेकिन सिंस इट्स अ रिव्यू आप पहले ही ये काम कर चुके हैं तो आई थिंक दैट दिस शुड बी इनफ टू प्रोवाइड यू अ जंप स्टार्ट. because I have discussed about poles acting at the same frequency जो भी अभी हमने बात की है, यानी जिनकी वजह से हमारे पास माइनस 40 dB पर डेकेड और इस तरह की चीजें आ जाती हैं जो हमने ये डिस्कस किया. 1 upon plus j omega RC the whole square the whole cube and so on things. ये कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं. तो मैग्नीट्यूड के अंदर हमने काफी चीजें देखी हैं. परहैप्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फेज का देखेंगे कि बॉडी प्लॉट का फेज के ऊपर इंटरप्रिटेशन क्या होती है, बिकॉज आगे स्टेबिलिटी वगैरह के अंदर ऑसिलेशन के अंदर हमें उसकी बहुत जरूरत पेश आएगी. ओके, थैंक यू वेरी मच. साइनिंग ऑफ.